जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे करंट अफेयर की तीसरी पार्ट। ठीक, आपको पता है हम 100 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम देखेंगे 101 से लेकर के 150 नंबर तक। तो इत करंट अफेयर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के देखने वाले, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए क्या होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम्स के लिए आप उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक ई बुक चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में दोस्तों, तो ये मात्र हमने बनाई है दोस्तों, 50 रुपये में आपको मिल जाएगी। ठीक है, कैसे मिलेगी? तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ दोस्तों आपको मिल जाएगा एक लिंक। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जा करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 50 रुपये में। या फिर साथियों, आप इस नंबर पे हमसे दोस्तों गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके 50 रुपये दोस्तों हमसे ये चीज़ें ले सकते हैं। ठीक, व्हाट्सअप पे। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको बता दें, जूनियर असिस्टेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने इसमें करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं बता दूं आपको, इसमें साथियों मॉक टेस्ट आप चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। 399 रुपये में 8 एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कहाँ से 101 से दोस्तों देखेंगे 150 तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अब देखने वाले हैं हम करंट अफेयर। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2023। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, यानी 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस शहर में महर्षि वाल्मीकि की बैठी हुई 125 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है? दोस्तों, करा गया है कहाँ पर? चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के 125 फीट ऊंची बैठी हुई मुद्रा में प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, किससे बनी होगी ये? तो कांस्य से निर्मित होगी। किससे? कांस्य से निर्मित होगी। चलिए अगला है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? तो राजीव भारत जी को। ठीक है, चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसको किया गया दोस्तों? कितने उत्तर प्रदेश के कितने लोग थे? तो मैं आपको बता दूं, अकेले मुलायम सिंह यादव जी को। ठीक है, सपा के दोस्तों ये क्या है, आप समझ सकते हैं, संस्थापक समझ सकते हैं इनको। ठीक है, और आपको बता दें, जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, इन्होंने 3 बार सीएम की पद और 9 बार विधायक रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेवारी इन्होंने संभाली। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखेंगे। मुलायम सिंह को, किसको दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 2023 का? तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको दिया गया? मुलायम सिंह को दिया गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से कुल कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया? कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश के? तो 7 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार 2023 में दिया गया। किसको किसको दिया गया? 7 व्यक्ति आप देख लेंगे। पहले है दिलशाद हुसैन, जिनको कला क्षेत्र में, फिर ऋतिक सान्याल दोस्तों कला क्षेत्र में, मनोरंजन साहू चिकित्सक क्षेत्र में, उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, अरविंद कुमार विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और राधा चरण गुप्ता दोस्तों साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वनाथ तिवारी दोस्तों ये भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान कितने नगरीय निकायों में लागू किया गया? दोस्तों सभी के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू किया गया। चलिए अगला है कि किस नगर निगम द्वारा 14 से 24 जनवरी 2023 के मध्य स्वच्छ विरासत अभियान चलाया गया? तो सहारनपुर नगर निगम के द्वारा दोस्तों स्वच्छ विरासत अभियान चलाएगा। सहारनपुर नगर निगम आपको पता सबसे उत्तरी नगर निगम है, और यहाँ पे दोस्तों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली 3 जिले आते हैं। कौन कौन से सहारनपुर उसमें मंडल में? तो सहारनपुर है ना, शामली और मुजफ्फरनगर दोस्तों ये 3 जिले शामिल हैं। हाँ ठीक है, और आपको बता दें कि सहारनपुर जो है सबसे उत्तरी जिला है, और इसी मंडल का दोस्तों शामली जो है सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। सबसे पूर्वी की बात करेगा बलिया हो जाएगा, सबसे दक्षिणी की बात कर लेगा तो सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी किसने की? तो अपने उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलिए अगला है, जनवरी 2023 को प्रथम इन्वेस्ट आयुष यूपी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम इन्वेस्ट आयुष यूपी समिट, आयुष यूपी समिट दोस्तों है ना, आयुर्वेद से संबंधित होता है, तो ये लखनऊ में किया
किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। अगला है कि सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? तो सर्वाधिक बिजली कनेक्शन किसने दिया? तो अपने उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक बिजली कनेक्शन दिया। दूसरे नंबर दोस्तों महाराष्ट्र जाएगा, तीसरे पे तमिलनाडु हो जाता है। याद रख लेंगे सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा है, शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला है कि देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है दोस्तों? वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर में यहाँ खोला जा रहा है। आपको बता दें यहीं पर बोन बैंक भी खोला गया ना, हड्डियों को सुरक्षित रखा जाएगा 5 साल तक, हम बता चुके हैं। तो यहीं बीएचयू ट्रामा सेंटर में बोन बैंक भी खोला गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जिनका नाम था केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से था, किस जनपद से था? तो प्रयागराज से था। किससे? प्रयागराज से। याद रखेंगे केसरी नाथ त्रिपाठी का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला है सांसद खेल महाकुंभ। क्या? सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किस शहर से किया गया? तो ये किया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से। ठीक है, चलिए अगला है स्वीडन की कंपनी साब एबी। क्या नाम है? देखिए स्वीडन कंपनी क्या है? साब एबी उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेना के लिए हल्की तोप और मिसाइल बनाने के लिए अपनी यूनिट कहाँ लगाएगी? दोस्तों आपको बता दें तो आपसे पूछेगा हल्की तोप और मिसाइल बनाने के लिए दोस्तों किस देश से समझौता किया गया? कहाँ से? स्वीडन से। स्वीडन कौन सी कंपनी लगाएगी? तो उसका नाम है साब एबी। कहाँ लगाएगी? तो साथियों झांसी में लगाएगी। कहाँ लगाएगी? तो ये झांसी में साथियों ये लगाएगी अपना यूनिट, अपनी फैक्ट्री लगाएगी। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप में के द्वीपों का नाम रखा गया? तो दोस्तों 4 हैं। कितने? 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, 4 परमवीर विजेता हैं उत्तर प्रदेश के जिनके नाम पर साथियों अंडमान निकोबार द्वीप के द्वीपों का नाम रखा गया है। ठीक है, उनके द्वीपों का नाम बदला गया है। चलिए अगला क्या है कि गंगा विलास क्रूज किस शहर से किस शहर की दूरी तय करेगा? दोस्तों तो गंगा क्रूज जो है दोस्तों विलास क्रूज है साथियों, ये वाराणसी से होते हुए दोस्तों असम होते हुए दोस्तों डिब्रूगढ़ असम तक, ठीक है, पश्चिम बंगाल होते हुए वाराणसी से दोस्तों डिब्रूगढ़ तक जाएगा। ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ तक। अगला है राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया? दोस्तों तो पक्षी महोत्सव कहाँ पर? महोबा में। कहाँ साथियों? तो राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव दोस्तों कहाँ पर, किस जिले में? तो महोबा में। ठीक है, चलिए अगला है कचरा से कोयला बनाने का पहला देश का पहला संयंत्र लगाया जाए। तो कचरे से जो आपका कचरा है ना, इससे कोयला बनाया जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात है ना। ऐसा कारखाना कहाँ लगाएगा? तो बनारसी ना, वाराणसी में पहला कारखाना ये लगाया गया। चलिए अगला है कि किस विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को ड्रैगन की खेती, देखिए ड्रैगन का नाम क्या रखा? कमलक रखा गया ना, कमलक है ना, तो ये नाम रखा गया दोस्तों इसका नया नाम। ठीक है, तो ड्रैगन फ्रूट की खेती करना सिखाया जाएगा दोस्तों बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, किसानों को ड्रैगन की खेती करना सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है AK-203 दोस्तों AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रारंभ किया? दोस्तों अमेठी में। आपको पता होगा अमेठी में इसका कारखाना लगाया गया था। चलिए अगला है नाबार्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश की साख क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो नाबार्ड के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश की साख क्षमता में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 8% की। कितने? 8% की वृद्धि हुई है। अगला है किस वेटलैंड को लेकर, समझिएगा, किस वेटलैंड को अधिसूचित करने में अत्यधिक विलंब को लेकर सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में याचिका दी गई थी? दोस्तों धनौरी वेटलैंड कहाँ पड़ता है? ये ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पड़ता है? ये ग्रेटर नोएडा में ये वेटलैंड पड़ता है दोस्तों, रामसर स्थल पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ देश का पहला सारस है ना सेंचुरी बनेगा? तो सेंचुरी कहाँ बनेगा? सारस सेंचुरी कहाँ बनेगा? धनौली दोस्तों, वहीं पर जहाँ ये वेटलैंड है दोस्तों, यहीं पे कहाँ है? ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ये वेटलैंड जहाँ पे याचिका दी गई थी दोस्तों, उसी वेटलैंड में सारस सेंचुरी बनेगा। ठीक है, चलिए और दोस्तों सारस आपको पता है उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय पक्षी भी है ना। सारस क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में आयोजित एक निवेश शिखर सम्मेलन में 65,000 करोड़ रुपए में ज्ञापन,
ठीक है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया दोस्तों, कहाँ के लिए, तो आपको पता है झांसी के लिए। कहाँ के लिए, तो झांसी के लिए किया है, ठीक। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में दुर्लभ दोस्तों हिमालयन गिद्ध देखा गया। दोस्तों ये चीजें बहुत वायरल हुई थी इंटरनेट पे, लोग उसके पंख पकड़ दोस्तों उसकी फोटो उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, उसकी दुर्दशा कर दी थी ना। तो ये दुर्लभ हिमालयन गिद्ध कहाँ देखा गया दोस्तों, कानपुर में देखा गया था। कहाँ देखा गया था, कानपुर में। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस योजना के तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी दोस्तों, तो निपुण सम्मान योजना को बता दीजिए, क्लास 1 से लेकर के क्लास 3 तक, ठीक है, हर महीने सम्मानित की जाएगी। किस माध्यम से, तो निपुण सम्मान योजना के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में संभावित आंतरिक भूस्खलन के कारण दोस्तों कुछ घरों में दरारें भी देखी गई थी, कहां पर, अलीगढ़। दोस्तों अलीगढ़ में पड़ता है खुर्जा, जिसे हम सिरामिक सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सॉरी ये नहीं, तो अलीगढ़ में दोस्तों बुलंदशहर में ना। चलिए तो अलीगढ़ को याद रखेंगे, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसको AMU कहते हैं, यहीं पर स्थित दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, 126 नंबर क्या है कि प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन उत्तर प्रदेश से किस स्थान में विकसित किया गया दोस्तों, वृंदावन में, ठीक है, सबसे बड़ा नगर वन होगा दोस्तों। इसको तो याद ही रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि मथुरा को कब तक दोस्तों कार्बन फ्री करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों, 2041 तक दोस्तों कहा गया है कि मथुरा को हम कार्बन मुक्त कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, कार्बन मुक्त कर देंगे। अगला है 129 नंबर का कहता है क्वेश्चन कि G20 वाकेथन दौड़ का आयोजन उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों में किया गया दोस्तों, तो कितने शहरों में, 4 शहरों में, वाराणसी, लखनऊ और आगरा और ग्रेटर नोएडा, ठीक है। कहाँ कहाँ, तो इतनी जगह 4 शहरों में। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य में ऑपरेशन पाताल लोक चलाया गया दोस्तों। पाताल लोक किसके लिए, तो अपराधियों को दोस्तों पकड़ने, उनको अंकुश लगाने के लिए, तो पाताल लोक है ना, पाताल लोक भेजने के लिए ना, तो ऑपरेशन पाताल लोक किसके लिए चलाया गया, तो अपराधियों को पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक, ये पाताल लोक चलाया गया। अगला है साथियों कि मुस्कान, देखिए ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस जिले की पुलिस ने लापता लड़के और लड़कियों को बड़े पैमाने पर खोजा है, तो कहाँ की पुलिस ने, लखनऊ की पुलिस ने दोस्तों ऑपरेशन मुस्कान के तहत, ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान के तहत दोस्तों लखनऊ की पुलिस ने लड़के और लड़कियों को बड़े पैमाने में खोजा है, ठीक है, जो लड़कियां खो जाती थी उनको खोजा गया, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर के छात्र ने, ठीक है, बाइक से कनेक्टेड एक सेंसर युक्त हेलमेट बनाया दोस्तों, उसका नाम क्या है, तो दिनेश कुमार ने दोस्तों बाइक से युक्त दोस्तों एक सेंसर नामक सेंसर लगा हुआ दोस्तों हेलमेट बनाया, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई वाई ब्रिज बनाया जाएगा, ठीक है, यार कहेंगे इंपॉर्टेंट है कि राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा, तो चित्रकूट बनाया जाएगा, किस जलप्रपात पे, तुलसी जलप्रपात पे, ठीक है। चलिए अगला है किस राज्य ने पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू की है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश ने लागू की। कहां से शुरुआत की, तो नोएडा से शुरुआत की है। चलिए अगला है कि किसे नोएडा में पहली बार महिला आयुक्त नियुक्त किया गया दोस्तों, तो किसको किया गया, तो लक्ष्मी सिंह को पहली बार नोएडा में महिला आयुक्त, पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, तो आपको पता है मेरठ में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। ये आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, ये गोरखपुर में। कहाँ किया जाएगा, गोरखपुर में किया जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के उन 4 शहरों में G20 लीडरशिप समिट का कार्यक्रम मेजबानी की गई दोस्तों। कहाँ कहाँ, तो वाराणसी, नोएडा, आगरा और लखनऊ में, ठीक है। चलिए अगला 2023 जनवरी में आयोजित गोरखपुर महोत्सव की थीम क्या थी, आपको पता है 2023 में देखिए गोरखपुर में हर साल दोस्तों महोत्सव मनाया था, तो दोस्तों उसकी थीम क्या थी, इको टूरिज्म। क्या, इको टूरिज्म दोस्तों 11 से लेकर 13 जनवरी तक ये चलता है, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश सरकार 1438 एकड़ में विस्तृत ग्रीनफील्ड टाउनशिप किस शहर में बसाने जा रही है दोस्तों, कहाँ बसाएगी, तो अयोध्या में दोस्तों ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाए जाने की प्रक्रिया शुरू है, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना कब लागू की गई दोस्तों, हमने इसको पढ़ाया है विस्तृत तरीके से इसके बारे में कि हर जिले का हमने एक स्पोर्ट बताया है, तो ये 1 दिसंबर 2022 को लागू की गई है। जिस प्रकार से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद
है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लागू किया था, उसी प्रकार दोस्तों ये चीजें भी लागू की गई है। अगला है देश का पहला और उत्तर प्रदेश का पहला जल स्मार्ट शहर किसको बनाया जाएगा, कौन होगा, तो दोस्तों वाराणसी होगा। और बता दें डेनमार्क के सहयोग से। आपसे पूछ ले दोस्तों कि अभी हाल ही दोस्तों आप अभी बता दें इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा दोस्तों, वो भी वाराणसी में बनाया जाएगा ना। तो याद रखेंगे कि देश का पहला या फिर उत्तर प्रदेश का पहला जल स्मार्ट शहर कौन बनेगा, तो वाराणसी बनेगा। ठीक है, चलिए किसके सहयोग से, डेनमार्क के सहयोग से ये सब चीजें विकसित की जाएंगी बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल कौन सी होगी, देखिए बुलंदशहर जेल को भी FSSAI द्वारा दोस्तों 5 स्टार रेटिंग दिया गया। पहला कौन सा जेल था दोस्तों जिसको पहली बार मिला था, तो फतेहगढ़ था। फतेहगढ़ कहाँ का जेल है दोस्तों, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ में। ठीक है, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। दूसरी दोस्तों बुलंदशहर हो गई। ठीक है, चलिए अगला है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया, तो गाजियाबाद में। कहां पर, गाजियाबाद में साथियों ये सब चीजें की गई हैं। ठीक है, गाजियाबाद में। चलिए अगला क्या कहता है, पहचान शब्द का संबंध किससे है, तो पहचान शब्द का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्कूलों की वेबसाइट से, यूपी बोर्ड के स्कूलों की वेबसाइट से का संबंध दोस्तों किससे है, पहचान शब्द से। ठीक है, किससे है, पहचान शब्द से। चलिए अगला है कि एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत 6 जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। आपको पता है एक जिला एक उत्पाद हो गया, एक जिला एक खेल होगा, एक जिला एक टूरिज्म हो गया यानी पर्यटन होगा, एक जिला एक मेडिकल हो गया। इसके तहत दोस्तों एक जिला एक मेडिकल के तहत 6 PPP मॉडल पर दोस्तों मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो कहाँ कहाँ खोलने जाने की बात की गई, तो महोबा, मैनपुरी, कासगंज, हाथरस, हमीरपुर और बागपत। यहाँ पे दोस्तों एक जिला एक मेडिकल के तहत दोस्तों 6 मेडिकल खोले जाएंगे शुरुआती तौर पर। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की कमान पहली बार किसी महिला को सौंपी गई, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सबीना यादव। वेट लिफ्टिंग आपको पता होगा मीराबाई चानू का नाम आ रहा होगा। ठीक, आपके दिमाग में, हाँ बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की अडॉप्ट हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में कुल कितनी धरोहरों को शामिल किया गया या फिर कितनी धरोहरों का चयन किया गया, तो टोटल 10 धरोहर को चुना गया है अडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में धनुष यज्ञ मेला, कौन सा मेला, धनुष यज्ञ मेला का आयोजन किया गया, बलिया में। बलिया में दोस्तों ददरी मेला भी लगता है, कौन सा, ददरी पशु मेला भी बलिया में लगता है। और बलिया सबसे पूर्वी जिला है जो कि बिहार के साथ सीमा साझा करता है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया दोस्तों, लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपके गोरखपुर में किया गया। ठीक, कहाँ पर किया गया, गोरखपुर में साथियों। ठीक है, तो ये आपने देखा है आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप चाहते हैं दोस्तों, मैं जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हूं, आपको बता दें कि हमने ई बुक अपनी लॉन्च की है PDF के फॉर्म में। आप चाहते से तो 50 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हो दोस्तों। आपको लिंक भी नीचे दे दूंगा, सीधा ऐप पर जा करके 50 रुपये कटवाइएगा, वहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। या फिर दोस्तों हमें इस नंबर पर 50 रुपये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके दोस्तों हमें व्हाट्सअप करके दोस्तों स्क्रीनशॉट हमसे ये ई बुक ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।